हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यिका बहुलक परिसर, जो कि आप लोगों के कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आना सुनिश्चित है। यानी माध्य से भी एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो है माध्यिका से भी आएगा, एक क्वेश्चन बहुलक से भी आएगा, एक क्वेश्चन परिसर से भी आएगा। यानी कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में इन चारों चैप्टर से यानी एक एक क्वेश्चन आना सुनिश्चित है। जो क्वेश्चन आएगा वो 3 या 4 नंबर का रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो चारों चैप्टर है कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और वो भी जो है ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बता देंगे कि किस तरह से आप लोगों को माध्यिका बहुलक परिसर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1, जिसे मान लीजिए 5, 10, 15, 25 और 30, इसका जो है माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा माध्य निकालने के लिए? एक जो फार्मूला होता है माध्य का, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या दी रहेंगी क्वेश्चन में उनका योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी कुल संख्या का मतलब जितनी संख्या रहेगा उसको जोड़कर हम लोग उससे भाग दे देंगे। ये जो हो गया आप लोगों का फार्मूला। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोगों का फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30। यानी सभी संख्या को जोड़ लेंगे, उसके बाद इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। यानी 5 जो संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ने के बाद 5 से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं 30, 20 50, 10 60, 10 70। उसके बाद 5 से, अब 5 मिल के 80 हो गया, और ये 5 85 हो गया। यानी कितना हो गया? 85/5। अब 5 से हम लोग भाग देंगे तो 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 17 पचे 85। यानी कितना आ गया आंसर? 17। ये जो 17 आया है ये माध्य है, यानी कि यही हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी तरीके से आप लोग माध्य ज्ञात कर चुके हैं। अभी तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं, तो इस तरह से जो है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आ रहा है, लेकिन जब आप अपने से निकालेंगे तो सीधा आप लोग क्या करना होगा, सीधे इनको जोड़ के सीधे इन संख्याओं से भाग दे देंगे। उसके बाद आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, यानी मात्र 2 या 3 सेकंड में आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों को एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग लगाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, 15, 25, 30, 5, 10। यानी इसका क्या करना है? माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं माध्यिका निकाल लेते हैं। यानी माध्यिका हेडिंग डाल देते हैं। माध्यिका हेडिंग हो गई। अब इसका जो है एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे 15, 20, 25, 5, 10, 30। ठीक, ये हो गया। अब इसका जो है माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले जो संख्या यहाँ पे दिया गया है इसको जो है देखेंगे कि मतलब बढ़ते क्रम में है कि नहीं, यानी आरोही क्रम में है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में करेंगे। क्या करना होगा? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे।
ठीक। आरोही क्रम में चलिए व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम मतलब जैसे सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा इसमें क्या है? 5। 5 के बाद क्या आ गया? 10। 10 के बाद 15, और 15 के बाद में 20, और 20 के बाद में 25, और 25 के बाद में 30। अब जो है बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में हो गया। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले संख्या कितनी है। सबसे पहले संख्या गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। अब 6 संख्या में हम लोगों को किस तरह से माध्यिका निकालना है आप लोगों को बता देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दाहिनी तरफ से एक अंक हटाएंगे और बाईं तरफ से एक अंक हटाएंगे। दाहिनी तरफ से 2 अंक हटाएंगे, बाईं तरफ से 2 अंक हटाएंगे। अब जो है हम लोगों को यहाँ से जो है तीसरा अंक नहीं हटाना है। अगर आप लोग दाहिनी ओर से तीसरा अंक हटाएंगे तो बाईं ओर से तीसरा अंक हटाएंगे तो बीच में कोई संख्या नहीं बचेगा और माध्यिका निकल नहीं पाएगा। यानी कि अब जो 2 संख्या बचा है इसको हम लोग अलग से लिखेंगे नीचे। हम लोग नीचे लिख लेते हैं 15 और 20। अब जो है 2 संख्या हो गया। अब इस 2 संख्या को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। 15 + 20 जोड़ के उसके बाद जो है 2 से भाग कर देंगे। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा 2 से भाग आखिर क्यों किया गया। जब हम लोग 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो वही 2 संख्या से भाग दिए हैं। यानी कि जब हम लोग 2 संख्या को जोड़ते हैं तो उसी 2 संख्या से भाग देते हैं। यानी एक संख्या है और दूसरी संख्या है, तो 2 संख्या हो गया, तो 2 संख्या से हम लोग भाग दे दिए। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं 20 और 15 35, 20 10 30 और 5 35, और 2 से भाग दे देंगे। अब 2 से भाग देने पे जो आएगा वही हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, तो 2 2 सत्ते 14, फिर यहाँ बचा 1। ठीक। फिर जो है एक बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा तो 0 बढ़ेगा, तो 2 पच्चीस 10, यानी आ गया 17.5। यहाँ पे क्या आ गया? 17.5। यही हम लोगों का माध्यिका है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से माध्यिका हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक। अब तो ये हो गया 6 अंकों वाला, यानी इसमें 6 संख्या है। बाकी आप लोगों को 5 संख्या वाला या 7 संख्या वाला मतलब विषम संख्या वाला आप लोगों को बता देते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया जैसे 5 15 25 10 30, कितना हो गया? 2 2 4 1 5, 5 अंक हो गया। अब जो इसका क्या है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक। सबसे पहले हम लोगों को इस संख्या को आरोही क्रम में करना होगा, अगर आरोही क्रम में नहीं है। आरोही क्रम, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद में 15, और 15 के बाद में 25, 25 के बाद में 30, यानी 2 2 4 1 5 संख्या हो गया। अब जो यहाँ पे 5 संख्या में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। हम लोग को कुछ नहीं करना है, केवल देखिए यहाँ से दाहिनी तरफ से 1 हटाएंगे, बाईं तरफ से 1 हटाएंगे, दाहिनी तरफ से 2 हटाएंगे तो बाईं तरफ से 2 हटाएंगे, उसके बाद जो बीच में बचा यही जो है हम लोग का माध्यिका हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से माध्यिका हम लोग 5 अंकों का निकाल चुके हैं। यानी 5 अंकों की संख्या अगर आप लोगों को दिया रहेगा माध्यिका निकालने के लिए तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देते हैं माध्यिका का, जो कि आप लोग सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन लिखिए 25 15 10 5 30 और 35, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक। तो चलिए हम लोग आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप लोग इसका जो आंसर माध्यिका का कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले देख लेते हैं टॉपिक क्या है। माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, अब हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेते हैं कि किस तरह से बहुलक ज्ञात किया जाता है।
सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे बहुलक। बहुलक लिख दिए हेडिंग। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं बहुलक का। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 4 6 2 5 3 2 4 2, यानी इसका बहुलक बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में देखिए बहु छुपा हुआ है, बहु का मतलब बहुत होता है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वही जो है हमारा बहुलक होगा। तो हम लोग गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4। दो जो है 4 बार आया हुआ है। पहले सभी को गिनती करके लिख लेते हैं, 4 1 2 बार, 4 जो है 2 बार, उसके बाद 6 एक बार। ठीक, उसके बाद 5 भी एक बार आया हुआ है, एक बार हो गया। अब उसके बाद कोई अंक नहीं बचा, नहीं 3 बचा है, 3 भी एक बार आया हुआ है। अब जो है इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, यानी हमारा बहुलक 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 4 बार आया हुआ है। यहाँ पर हमारा आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 4 बार आया हुआ है, और बाकी जो है जो नीचे संख्याएं दी गई हैं 4 6 5 1 5 3, ये जो है 4, ये जो है 4 बार से कम बार आए हुए हैं, इसलिए जो है ये हमारा बहुलक नहीं होंगे। हमारा बहुलक क्या होगा, केवल 2 होगा, यानी आंसर में क्या हो जाएगा 2। तो इसी तरह से आप लोगों को पेपर में भी बहुलक ज्ञात करना है। अभी तो जो है हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा पेपर में, सीधे यहाँ पे जब लिखा गया बहुलक ज्ञात करिए, सीधे यहाँ पे गिनती करिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होगा सीधे लिख दीजिए कि ये संख्या हो गया आंसर, बात खत्म। अब जो है हम लोग, चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देते हैं बहुलक का, इसको भी सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए 15 17 21 25 15 17 15 25 15 15 का बहुलक बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं परिसर ज्ञात कर लेते हैं, यानी परिसर कैसे ज्ञात करें। परिसर, परिसर हम लोग हेडिंग डाल दिए। अब इसके बाद जो है परिसर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 15 10 5 25 20, यानी परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले परिसर का एक फार्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं हम लोग। परिसर फार्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक, हो गया ये फार्मूला। अब हम लोगों का फार्मूला हो चुका है, अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या,
सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 15, 10, 5, 25। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 25 है। ठीक। और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 5 है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग घटा देंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे यानी 25, फिर माइनस छोटी संख्या यानी 5। कितना आ गया? 25 में से 5 गया 20, यानी 20 जो है हम लोगों का आंसर आ गया। यही हम लोगों का जो है परिसर है। क्या है? परिसर। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से चारों टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन और लिख लीजिए परिसर का, जो कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका परिसर कितना आया हुआ है। क्वेश्चन लिख लीजिए 12, 14, 18, 6, 15। ठीक। और 21। इसका जो है परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात कीजिए। इसका जो है परिसर निकालने के बाद आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा चारों टॉपिक। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।